आज हम दोबारा गोल्स की बात कर रहे हैं और गोल्स में चाहे जितने भी अपसर्ड गोल्स हों वो आपके लिए बेसिकली अपसर्ड नहीं होते। और इसी में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो लेनर्ड वर्सेस पेप्सिको केस है। ये 95 का दौर आया है जब जो है वो क्या कहते हैं कोला वॉज अपने उरूज पे थी, पेप्सी को और कोला। तो कोका कोला बीइंग द जो है क्या कहते हैं आपका वॉज द पायोनियर इन कोल, तो जो है वो ऑलरेडी टॉप पे था। लेकिन पेप्सी को जो है उसकी बेसिकली जो एज था वो उसकी मार्केटिंग थी और उसकी मार्केटिंग जो है वो उरूज पे थी। उसके पास बेसिकली बेस्ट बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर्स थे और जो कि उसको उसकी क्या कहते हैं मार्केटिंग को और उसकी तमाम चीज़ों को जो है वो उसकी सेल्स बढ़ा रहे थे। तो खैर एनीवेज कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो है पेप्सिको की मार्केटिंग टीम के अंदर एक कीड़ा जागता है उनके मार्केटिंग हेड में। वो कहते हैं कि हम जो है वो लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करते हैं और लॉयल्टी प्रोग्राम इस तरीके से शुरू करेंगे कि जो भी पेप्सी जो है वो ख़रीदेगा उसे पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स जो है वो क्या कहते हैं जब वो रिडीम करेगा तो उनको मर्चेंडाइजेस मिलेगी। अब यहाँ तक तो सही था मर्चेंडाइजेस तक, और ये आइडिया बिल्कुल ये कोई ऐसा कोई ख़ास आइडिया नहीं है, कॉमन आइडिया, लॉयल्टी प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन जो एज मिला उन्होंने किया ये अपनी मार्केटिंग टीम ने कि उन्होंने कहा कि अगर कोई 7 मिलियन या 7 मिलियन पॉइंट्स जो है वो गैदर करता है तो उसको हैरियर जेट जो कि फाइटर जेट है वो इनाम में मिलेगा। और वो ऑब्वियसली ये एक मार्केटिंग गिमिक थी और एक सिंपल स्ट्रेटजी थी, एक मजाक था। लेकिन एक भाई थे लेनर्ड ने इसको जो है बिल्कुल सीरियस ले लिया और उन्होंने जो है कैलकुलेशन शुरू करी। और सबसे पहले उन्होंने कैलकुलेशन में ये देखा कि जो है वो एक जेट कितने का आता है। जेट जो था वो $34 मिलियन का था, दैट इज़ इन 1995। अब पता नहीं कितने का होगा। तो खैर और उन्होंने कैलकुलेट किया कि 7 मिलियन जो है वो पॉइंट्स के लिए उनको कितनी पेप्सी ख़रीदनी पड़ेगी। तो बेसिकली उनको 190 पेप्सी पर डे फॉर 100 ईयर्स लेनी थी। अगर वो ये कर पाते तो जो है वो ये हैरियर जेट को अचीव कर सकते थे। अब आइडिया भी ये है कि आप जो है 190 दिन तक 100 पेप्सी या 100 क्रेट नहीं पी सकते। तो अब क्या करें। अब उन्होंने कैलकुलेशन शुरू करी और कैलकुलेशन से उन्हें पता चला कि यू नीड के 0.7 सेंट जो होते हैं उसके लिहाज से एक पॉइंट बनता है। तो अब इन्होंने यहाँ से इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू किए और इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू करने के बाद उन्हें एक भाई मिल गया जो कि उनके गोल्स के साथ अलाइन था और उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री कर गए कि हाँ अब जो है 7 मिलियन पॉइंट्स के लिए आपको जो है वो बेसिकली $7 लाख चाहिए और $7 लाख जो है वो आप क्या कह सकते हैं जो है वो मुझसे ले लें और जाके हैरियर जेट ख़रीद लें अपना। तो इस तरीके से लेनर्ड ने जो है वो एक चेक लिखा और चेक लिख के पेप्सिको को भेज दिया कि भाई मैं अपने पॉइंट्स रिडीम करना चाहता हूँ। 0.7 सेंट्स हैं और 0.7 सेंट्स के बाद जो है मैं क्या कहता हूँ मुझे ये हैरियर जेट आप दे दें। अब यहाँ से जो है वो कहानी शुरू होती है। पेप्सी वालों ने इसको जो है कहा कि भाई ये क्या मजाक है, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे और जो है आपको ये तो एक बेसिकली क्या कहते हैं मार्केटिंग गिमिक थी, हम आपको जो है वो हैरियर जेट तो नहीं दे सकते, तो मिलिट्री इक्विपमेंट है। तो ये केस फिर गया, ये केस गया अदालत में। खैर अदालत में पेप्सी को ऑब्वियसली बीइंग जायंट जो है जज ने उन्हीं के हक़ में फ़ैसला देना था क्योंकि इंसाफ हमेशा जो होता है वो मजबूत और ताकतवर के लिए होता है। तो खैर वो जो है कहानी ये भी कि लेनर्ड ये केस हार गए और जज ने इसको एक्नॉलेज किया कि यार ये कंपनी की तरफ से मार्केटिंग गिमिक थी, नथिंग एल्स। कोई भी जो है वो बच्चे को जेट ख़रीदने की इजाज़त नहीं दे सकता, ना बच्चा लीगली जेट ख़रीद सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्स। कहानी ये है कि लेनर्ड बीइंग अ टीनेजर उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उस अपॉर्चुनिटी को उसने प्रॉपर कैलकुलेट किया, प्रॉपर कैलकुलेट करके उसने प्रॉपर इन्वेस्टर्स ढूंढे और ऐसे लोग जिन्होंने उसके ऊपर यकीन करके इन्वेस्ट किया। और ये एक बिल्कुल अब्सर्ड सा आइडिया था कि मैं पेप्सी ख़रीद के 7 मिलियन पॉइंट जमा करूँगा और 7 मिलियन पॉइंट जमा करने के बाद जो है एक हैरियर जेट ख़रीदूँगा।
तो होपफुली आपका जो भी आइडिया है वो इतना अपसाइड नहीं होगा। तो जब एक लेनर्ड जैसा बंदा 7 लाख जो है वो डॉलर्स इन्वेस्ट करवा सकता है किसी बंदे से, तो ऑब्वियसली आपका भी जो है वो, अगर आपका प्रॉपर पिचिंग है और आपने प्रॉपर होमवर्क किया हुआ है, तो आप भी जो है वो अपने गोल्स में, अपने वर्क में, अपनी क्या कहते हैं, जो भी आपकी क्या कहेंगे, जो भी आपकी बिजनेस है उसमें आप इन्वेस्ट करवा सकते हो। इसी तो लेकिन बात ये है कि गोल्स जो है वो ऑब्वियसली रियलिस्टिक हों, और गोल्स जो है वो ऑब्वियसली शुड आंसर ए सर्टेन प्रॉब्लम टू द पब्लिक इश्यूज। जो भी पब्लिक को कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनको उनकी अवेयरनेस देना और उसको रिजॉल्व करना, दैट शुड बी द प्राइम गोल ऑफ योर बिजनेस। तो लेनर्ड और पेप्सी को ये इस पे एक जो है वो क्या कहते हैं, एक वो भी बनी हुई है आपकी क्या, लेनर्ड और पेप्सिको पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, और इसको आप जाओ तो विकिपीडिया में मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि डू बिलीव इन योर गोल, डू द होमवर्क, डू द हार्ड वर्क, एंड देयर विल बी पीपल हु विल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन यू। थैंक यू।